Hello bachcho, let's read this question. The question says which of the following structures are aromatic according to Huckel's rule? Option A is A and C, option B is AC and D, option C is B and D, option D is BD and E. बच्चों यहाँ हमें चार कंपाउंड दिए गए हैं, ये चार कंपाउंड दिए गए हैं ए बी सी डी एंड ई। और हमें बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा एरोमेटिक स्ट्रक्चर होगा अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल। हक्कल रूल के अकॉर्डिंग कौन सा इनमें एरोमेटिक होगा हमें ये बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इस क्वेश्चन में हम हमारे की कंसेप्ट की बात करते हैं। अगर हम की कंसेप्ट की बात करें तो की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास हक्कल्स रूल फॉर एरोमेटिसिटी। क्या होगा बच्चों हमारा की कंसेप्ट? हक्कल्स रूल फॉर एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी इसको समझना है एरोमेटिसिटी। बच्चों हक्कल्स ने कंपाउंड के अंदर चेक करने के लिए कि कोई कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है या नहीं, तो उसने एक रूल दिया है जिसको हम हक्कल्स रूल के नाम से जानते हैं। ये कहता है कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड साइक्लिक है, अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, वहाँ कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है, कहीं कॉन्जुगेशन ब्रेक नहीं हो रहा है, और वो हमारा कंपाउंड प्लेनर है, तो आप उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लीजिए। अगर आपके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो कंपाउंड कैसा होता है? एरोमेटिक होता है। कैसा होता है बच्चों? एरोमेटिक होता है। ये कहता है हकल्स रूल। यहाँ एन की वैल्यू आप 0 1 2 3 एक्सेट्रा नॉन नेगेटिव इंटीजर रख सकते हो। तो यहाँ अलग अलग वैल्यूज आप ऑब्टेन करके पाई इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। ये इसकी कंडीशन है, साइक्लिक कंजुगेशन और प्लेनर होना चाहिए और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी कंपाउंड एरोमेटिक होगा। क्वेश्चन ने हमसे एरोमेटिक के बारे में पूछा है, तो अगर हम समझ लेते हैं पहले, हम यहाँ एन की वैल्यू को क्या रखें, हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। तो बच्चों हम एन की वैल्यू को 0 रख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 4 × 0 + 2 दैट इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर हम n की वैल्यू को 1 रखते हैं तो ये बन जाएगा 4 × 1 + 2 दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू को 2 रख दीजिए तो कितना आ जाएगा? 4 × 2 + 2 दैट इज 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसा आ जाएगा बच्चों। इसी तरह n की वैल्यू को 3 रख के देखते हैं, तो 4 × 3 क्या हो जाएगा बच्चों? 4 3 × 3 हो जाएगा 12 + 2 दैट इज 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और हमारे पास 4 रखेंगे वैल्यू, तो 4 × 4 + 2 दैट इज हमारे पास 18 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 5 रखेंगे तो 4 5 = 20 + 2 कितना आ जाएंगे हमारे पास? यहाँ पे 22 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सिमिलरली 6 रखेंगे तो 4 × 6 + 2 दैट इज 26 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इस तरह हम अलग अलग वैल्यूज ऑप्टेन कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज ऑप्टेन कर सकते हैं। यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर रखते हैं एन को, तो हमारे पास क्या आ सकते हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 14 18 22 26 इस तरह पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो हमारा कंपाउंड कैसा है? हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। कंडीशन है साइक्लिक प्लेनर और कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो वन बाय वन बात करते हैं सारे ऑप्शंस की। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो इसके अंदर बच्चों अगर आप देखोगे ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल डबल सिंगल, इस तरह चलता जा रहा है। ये वाला जो CH2 होता है बच्चों, ये हमारे पास कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये एक्चुअल में ऊपर होता है। हमारे पास ये जो बाकी सारे एटम्स हैं, ये जो हमारे पास ये पूरा का पूरा होता है, ये पूरा का पूरा प्लेनर होता है, लेकिन ये वाला जो CH2 होता है एक्चुअल में ये हमारे पास प्लेन के अबव होता है। इसकी वजह से यहाँ प्लेनैरिटी आ जाती है। प्लेनैरिटी होती है यहाँ कंपाउंड के अंदर, प्लेनैरिटी होती है यहाँ, कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। किस तरह कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है समझ लेते हैं बच्चों। अगर हम बात करें हमारे कॉन्जुगेशन की, तो होता क्या है हमारे पास, इसको भी समझ लेते हैं। हमारे पास ये पाई बॉन्ड सिस्टम है, ये एक प्लेन के अंदर होते हैं, तो यहाँ ये कॉन्जुगेशन इजीली कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कॉन्जुगेशन कर लेते हैं। ये डबल बॉन्ड इधर मूव कर सकता है, ये इधर मूव कर सकता है, ये वाला इधर मूव कर सकता है, ये इधर मूव कर सकता है, और ये इधर मूव कर सकता है। तो इसका एक और स्ट्रक्चर बन सकता है हमारे पास। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये CH2 बच्चों हमारे पास ऊपर की तरफ होता है। ये हमारी एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता, ये एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं करता। ये कहाँ पर होता है हमारे पास? हमारी एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब नहीं करता। हम इसको लिख सकते हैं, ये डज नॉट डिस्टर्ब क्लिनैरिटी, डज नॉट डिस्टर्ब हमारी एरोमेटिसिटी, डिस्टर्ब एरोमेटिसिटी। ये हमारी एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब नहीं करता एक्चुअल में, इसकी वजह से यहाँ प्लिनैरिटी आ जाती है। हमारा कंपाउंड प्लेनर होता है, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक भी है। अब आप इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लीजिए। हमारे पास टोटल बच्चों यहाँ 5 पाई बॉन्ड है, और एक पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो टोटल यहाँ 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10 पाई इलेक्ट्रॉन हुए हैं तो हमारे पास 4 × 2 + 2 आ जाएगा 10 हमारा। दैट मीन्स ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो ये फॉलो कर रहा है तो ये कंपाउंड कैसा होता है? एरोमेटिक होता है। कैसा होता है? एरोमेटिक होता है। अगर हम बात करें सेकंड हमारे कंपाउंड की, ऑप्शन बी में हमें ये वाला कंपाउंड मिला था। इसके अंदर भी बच्चों अगर आप देखोगे, सिंपली अगर हम देखेंगे साइक्लिक है, यहाँ पे भी डबल सिंगल हमारे पास क्या है? कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है। आप सिंपली इसके अंदर यहाँ कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है हमें। यहाँ इसके अंदर सारे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, प्लेनर भी होगा। यहाँ पे हमारे पास साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, कंप्लीटली कॉन्जुगेशन भी है। सिंपली अब हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे। तो अगर आप देखोगे बच्चों, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4,
हमारे पास, और ये वाला पाई बॉन्ड 5 और ये 6, 6 पाई बॉन्ड है, दैट मीन्स यहाँ 12 पाई इलेक्ट्रॉन है। 12 पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों, हमारे पास तो या तो 10 होते या 14 होते। 12 तो आती ही नहीं है हमारे पास एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए, यहाँ 12 नहीं आते। तो ये जो कंपाउंड होता है ये हमारे पास एरोमेटिक नहीं होता। एक्चुअल में ये कंपाउंड ऐसा होता है हमारे पास एंटी एरोमेटिक। हकल ने एक और रूल बताया था, उसने कहा था कि अगर आपके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो वहाँ हमारा कंपाउंड क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। कंडीशन उसके लिए भी सेम है, साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, तो कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक होता है। यहाँ हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हो सकती है एन की, यहाँ आपकी एन की वैल्यू 1 2 3 एक्सेट्रा आप रख सकते हो, और हमें अलग अलग क्या मिल सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इसके लिए भी हम ड्रॉ करते, हम इसके लिए भी अगर ड्रॉ करते 4n पाई इलेक्ट्रॉन को चेक करते, हम एन की वैल्यू और 4n पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करते, तो यहाँ एन की वैल्यू 0 रखे। यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं करते बच्चों एन की वैल्यू, यहाँ एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 रखेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 रखेंगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3 रखेंगे तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 4 रखेंगे तो हमारे पास 16 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 5 रखेंगे तो 20 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस तरह हम अलग अलग वैल्यूज ऑब्टेन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ने हमसे बोला था हमारे पास 12 पाई इलेक्ट्रॉन आए हैं यहाँ पे, 12 पाई इलेक्ट्रॉनिक, दैट मीन्स ये हमारा एरोमेटिक तो है नहीं, ये एंटी एरोमेटिक है। क्या है, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा ये। अगर हक्कल्स रूल की हम बात करें, यहाँ कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है, प्लेनरिटी देखने को मिल रहा है, साइक्लिक देखने को मिल रहा है, तो ये कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। टी की बात करते हैं, सी ऑप्शन के अंदर भी आप देखोगे कॉन्जुगेशन है, प्लेनरिटी है, साइक्लिक है। सिंपली अगर हम पाई बॉन्ड्स को काउंट करेंगे, 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, कितने पाई बॉन्ड है बच्चों, 7 पाई बॉन्ड है। साइक्लिक है, यस है, साइक्लिक है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो सकता है, यहाँ पे ये इधर मूव कर जाए, 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 ये इधर मूव कर सकता है बच्चों। इसी तरह ये इधर और ये वापस से इधर, तो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन सकता है, जिसको मैं कुछ इस तरीके से दिखा सकता हूँ। हमारे पास एक और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, जिसके अंदर यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, डबल 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 और डबल। तो इसके अंदर साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है बच्चों, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, और प्लेनैरिटी है। अब आपने इसके अंदर पाई बॉन्ड्स काउंट करे थे 7, दैट मीन्स यहाँ 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स कि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। यहाँ अगर आप n की वैल्यू को 3 रख दोगे, 4 3 12 प्लस 2, तो ये हमारे पास 14 आ जाएगा। दैट मीन्स ये कंपाउंड भी कैसा होता है, हमारे पास एरोमेटिक होता है, अगर यहाँ हम हकल्स रूल को लगाते हैं। अगर हम बात करें हमारे ऑप्शन नंबर डी की, ऑप्शन डी में हमें ये वाला कंपाउंड दिया है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे डबल सिंगल, यहाँ कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को मिली है, साइक्लिक है, प्लेनर है। तो अगर आप इसके अंदर पाई बॉन्ड्स काउंट करोगे, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8, 8 पाई बॉन्ड्स। कितने पाई बॉन्ड है, 8 पाई बॉन्ड। दैट मीन्स यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 2 16 पाई इलेक्ट्रॉन है, 16 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 4n+2 रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये 4n+2 रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। 4n2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है, यहाँ 4n पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास यहाँ 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, जहाँ n की वैल्यू 4 रखने पे 16 आ जाएगा। दैट मीन्स ये भी कैसा होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, एरोमेटिक नहीं होगा। अगर हम फिफ्थ की बात करते हैं, जो हमें लास्ट में कंपाउंड दिया ये डी था, और हमें ई कंपाउंड ये वाला दिया है, ई कंपाउंड ये वाला दिया है, इसको ध्यान से समझना है बच्चों। अगर आप यहाँ सिंपली देखोगे कॉन्जुगेशन हो सकता है, ये डबल है, ये सिंगल है, ये डबल है, ये सिंगल है, ये इधर मूव कर जाए, ये इधर मूव कर जाए, ये इधर, और ये अगेन इधर मूव कर सकता है। कॉन्जुगेशन तो ये देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ हमारे पास जो ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसके अंदर सिर्फ एक ही हमारा पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। एक्चुअल में होता क्या है, अगर मैं इन कार्बन की नंबरिंग कर देता हूँ, ये वाला कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये वाला कार्बन नंबर 3 है, और ये वाला कार्बन नंबर 4 है। ध्यान से समझना है बच्चों इसको, इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। ये हमने कार्बन नंबर 1 ले लिया है, ये 2 ले लिया है मान लीजिए, ये 3 ले लीजिए, और ये वाला 4 ले लिया है। तो इसके अंदर होता क्या है, हमारे पास 3 4 पे एक पाई बॉन्ड है, दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ हमारे पास एक पी ऑर्बिटल होगा कुछ इस तरीके से, और एक पी ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, इनके ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ। इसी तरह 1 2 के बीच में भी एक हमारे पास पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है बेसिकली, लेकिन अभी हम एक पाई बॉन्ड के लिए इन दो पी ऑर्बिटल्स को दिखा रहे हैं, इनकी ओवरलैपिंग से यहाँ पाई बॉन्ड बना होगा। तो ये तो इसके प्लेन में होंगी, ये चारों पी ऑर्बिटल्स एक प्लेन में होंगे, तो ये कॉन्जुगेशन इजिली कर सकते हैं, ये वाला कॉन्जुगेशन यहाँ इजिली हो सकता है, ये वाला कॉन्जुगेशन यहाँ पे इजीली हो सकता है, आगे की तरफ मूव कर रहे होंगे, तो ये तो अलाउड है। लेकिन जो दूसरे पी ऑर्बिटल्स हैं, जो एक और पाई बॉन्ड है, वो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर रहा होगा, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर रहा होगा, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से रहा होगा, उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, उसके अंदर क्या रहा होगा, बॉन्ड बना होगा, पाई बॉन्ड कुछ इस तरीके से बच्चों।
उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बच्चों, वो क्योंकि हमारे पास इन पी ऑर्बिटल्स के हमारे प्लेन में नहीं है, तो वो कॉन्जुगेशन यहाँ पे नहीं कर पा रहा होगा। वो यहाँ पे कॉन्जुगेशन, अगर हम उसकी बात करें, यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन नहीं कर, एक ही पाई बॉन्ड यहाँ कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो एक ही पाई बॉन्ड हमारा यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करते हैं। बच्चों जो है हमारे पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हीं के हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को एज अ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं जब हम हकल्स रूल लगाते हैं। दूसरे वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को हम पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ हमारे पास सिर्फ हम दो पाई इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास इस बॉन्ड के अंदर होंगे, इस वाले के अंदर, और ये हमारा सेकंड बॉन्ड है, ये थर्ड बॉन्ड है, ये वाला फोर्थ बॉन्ड है। यहाँ पर भी हम एक ही बॉन्ड को कंसिडर करेंगे, फिफ्थ बॉन्ड, और ये सिक्स बॉन्ड। तो ये सिक्स हमारे पास फाइव बॉन्ड्स हमारे। तो यहाँ एक्चुअल में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 6 टू द 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स ये हक्कल के 4n+2 रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये कर रहा है हमारे 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो। दैट मीन्स ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो सिर्फ ए और सी ही ऐसे हैं जो हमारे पास एरोमेटिक है, बाकी सारे के सारे हमारे हमारे एरोमेटिक नहीं है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ए एंड सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।